Hello everyone, class 6 heritage math exercise 8.3 question number 4th of A. If the ratio of apples and oranges in two baskets are 4:6 and 8:12 respectively, यदि दो टोकरियों में एप्पल्स और ऑरेंजेस के रेशियोज अलग अलग दिए गए हैं, एक बास्केट में है 4:6 और दूसरे बास्केट में है टोकरी में है 8:12, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कंपेयर दीज गिवन रेशियोज। आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है इन दोनों दिए गए रेशियोज के बीच जिसमें एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रखे गए हैं। कंपैरिजन कैसे होता है ये आपको बताया गया है। लिखा जाएगा सॉल्यूशन में रेशियोज ऑफ टू बास्केट्स, जैसा कि आपको दिया गया है 4:6 एक बास्केट में है और दूसरी बास्केट में है 8:12। हम रेशियोज़ को ऐसे फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो 4:6 बाई हो जाएगा 4:4/6 एंड 8:12 को हम एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं 8/12। हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं, उनको कंपेयर करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं। एक तरीका तो ये है कि एलसीएम हम फाइंड आउट कर लेते हैं या डेनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। एलसीएम का मीन्स ही होता है डेनोमिनेटर को इक्वल करना। 6 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 12। 6 से डिवाइड कर देंगे 12 में तो कितना आएगा 2। 6 2 ज़ा 12 और 2 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8 एंड 12 1 ज़ा 12 और 1 इंटू 8 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो हम ऑप्शन में किसको देंगे, ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे, इक्वल टू द सेकंड बास्केट। यानी फर्स्ट जो रेशियो है वो सेकंड बास्केट रेशियोज से इक्वल है, या आप कह सकते हैं कि सेकंड रेशियोज ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट इज इक्वल टू द फर्स्ट रेशियोज ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट। इसको हम कैसे एक दूसरा फार्मूला भी यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यदि 4/6 एंड 8/12 दिया गया है तो इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मीन्स होता है फर्स्ट, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक न्यूमरेटर के दूसरे डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 इंटू 12 और उसके बाद दूसरे के न्यूमरेटर से और फर्स्ट वाले के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू आ जाएगा 6। 12 4 जा होता है 48 एंड 8 6 जा होता है 48, यानी दोनों तरफ यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इक्वल टू द सेकंड बास्केट, यानी फर्स्ट वाला दूसरे के इक्वल है और दूसरा वाला फर्स्ट वाले के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अरुंधति बॉट 6 बनानाज फॉर 25। अरुंधति क्या करती है, 6 बनानाज खरीदती है, यानी 6 बनानाज खरीदती है 25 रुपीज़ में। रेणुका बॉट 5 बनानाज फॉर 27 रुपीज़, और रेणुका क्या करती है, 5 बनानाज खरीदती है 27 रुपीज़ में। हु गेन मोर, कौन सबसे ज़्यादा गेन करता है। अब यहाँ पे पूछा गया कि कंपेयर करना है हमें, कंपैरिजन करने का हमारे पास दो रेशियोज मिल गए हैं। इनको एज ए प्रोपोर्शन भी काउंट कर सकते हैं और एज ए रेशियो भी काउंट कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शन दिया गया है अरुंधति रेणुका और बोथ गेन इक्वली। अरुंधति गेन करती है ज़्यादा या रेणुका ज़्यादा गेन करती है या दोनों बराबर गेन करते हैं। तो सॉल्यूशन के रूप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरुंधति का रेशियो कितना हो जाएगा 6:25, और 6:25 को एज ए फ्रैक्शन 6/25 भी लिख सकते हैं। रेणुका का रेशियो आएगा 5:27, इसको हम एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं 5/27। कंपैरिजन करने के लिए आपको बताया गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम कंपैरिजन फाइंड आउट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 इंटू 27 हो जाएगा, कॉमा, और ये 5 इंटू हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 5 इंटू 25। अब कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट वाला किसका है, अरुंधति का है, और सेकंड वाला किसका है, रेणुका का है। कंपैरिजन कर लीजिए, 6 7 जा 42, क्लियर, कैरी 4 आएगा, 6 2 जा 12 प्लस 4 हो जाएगा 16,
और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और कैरी 2 5 2 ज़ा 10 टू 12। किसका ज़्यादा है यहाँ पे? जो फर्स्ट में दर्शाया गया यानी 6/25 का ज़्यादा है 162। तो आप आंसर में लिख देंगे अरुंधति गेन मोर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।